किशनगंज में मेची नदी पर बन रहे पुल का एक पिलर धंसने के मामले में एनएचएआई ने लापरवाही माना है और पुल निर्माण के काम में जुटे 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही इस बड़ी लापरवाही की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर दी गई है। नेशनल हाईवे 327C के रास्ते में मेची नदी पर बन रहे इस पुल का करीब 70% काम पूरा हो चुका है। जीआर इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस पुल को बनाने का जिम्मा दिया गया है। पुल का एक पिलर धंसने के बाद एनएचएआई के क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, जिसकी वजह से पुल के बनते वक्त इसका एक पिलर धंस गया है। अब जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये नया पुल था, अभी बन ही रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा, तो एनएचएआई भी वरीड है कि कहीं पे लैप्सेस तो जरूर हुए हैं, तो उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं। हमने एक्सपर्ट की टीम बुला भी ली है। आज लोग पहुंच भी गए होंगे साइट पे, पहुंचने वाले थे, दिल्ली से चले थे, तो वो लोग एक्सपर्ट की टीम आ रही है, तो डिटेल जो इसमें फाइंडिंग आएगा वो फिर। किशनगंज में पुल का पाया धंसने के मामले में दिल्ली से आई जांच टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं डीएम ने आज पुल का जायजा लिया और पूरे मामले की जानकारी ली। डीएम ने बताया कि एनएचएआई पूरे मामले को देख रही है। 4 पियर अफेक्ट हुआ है, 4 पाया अफेक्ट हुआ है। सेंटर में कोई सिंकिंग हुई है, लेकिन ऐसा फील होता है फिजिकली देखने से कि फॉल्ट सेटलमेंट हुआ है। तो इनकी एक्सपर्ट टीम आ रही है, चाहे कि एक्सपर्ट टीम शायद आज ही आने वाली है, तो लोग देखेंगे। CRRI दिल्ली से भी टीम आ रही है, तो लोग एक्चुअल बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या सॉल्यूशन है। एक तरफ जहां बिहार में गर्मी का कहर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। बागमती नदी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया है। बागमती के जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर के कटरा में पीपा पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कटरा प्रखंड मुख्यालय का करीब 16 पंचायत और औराई के कई पंचायत से संपर्क टूट गया है। स्थानीय लोग किसी तरह पीपा पुल का मरम्मत करके उस पर पैदल चल रहे हैं। बाइक सवार जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि करीब 25 साल से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुल नहीं बना। हम जब से जन्म हमको हुआ है ना, वैसे पहले से ऐसी है। कहाँ तक जाती है ये सड़क? बहुत दूर तक जाता है। यानी यहाँ से सीतामढ़ी जिला का कनेक्शन है, दरभंगा जिला का कनेक्शन है। मुजफ्फरपुर जिला के कितने पंचायत का? कटरा प्रखंड का 16 पंचायत इधर पड़ता है। 16 पंचायत पार से पीपा पुल के सहारे ही जिंदगी चल रही है। यही चलिए। ये टूटा तो अब कैसे चलेगी? देखिए रहे हैं कैसे जा रहा है, जान जोखिम में डाल के भी चला जाएगा। कितने वर्षों से ये समस्या है यहाँ? 25 वर्षों से अब तक कोई पुल निर्माण न था। ये बनने से हो न भेले जैसे वो भी कंप्लीट कई बेरी माने अथी बन गेलै के 3 बजे से रात के 3 बजे टूट गया पुल। टूटा नहीं है, पानी बढ़ गया, उसके कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया है। उसको फिर अभी मरम्मत आप लोग कर रहे थे, बना रहे थे? मरम्मत करके उसको चालू कर दिए हैं, आवागमन चालू हो गया हुआ है। तो ऐसे पानी और बढ़ेगा तो फिर आवागमन बंद हो जाएगा। आवागमन बंद हो जाएगा, नाव का वो समस्या पड़ेगा। ऐसे ये हर साल ऐसी स्थिति हो जाती है? हर साल ऐसी ही स्थिति रहता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी घूमने वाले पर्यटकों को अब लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल मानसून को लेकर 26 जून से 26 सितंबर तक जंगल सफारी के साथ ही नौका विहार भी बंद कर दिया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जुड़े सभी क्षेत्रों में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था जारी रहेगी और बुकिंग के बाद पर्यटक कमरे को आरक्षित करा सकेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में विदेशी सैलानी भी खूब पहुंच रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में करीब 65,000 विदेशी सैलानियों ने रुख किया। 29 जून को गृह मंत्री अमित शाह लखीसराय आने वाले हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता और मंत्री तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अशोक धाम मंदिर का जायजा लिया। बता दें कि अमित शाह अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से मुलाकात भी करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दिन में 1 बजे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी लखीसराय मुंगेर लोकसभा का यह कार्यक्रम है। मुंगेर लोकसभा की जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए आएंगे
और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार की उपलब्धियों का हिसाब भी देने आएंगे। तो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। शेखपुरा से बड़ी खबर है, जहां एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। रामदेव माझी की पीट कर हत्या की खबर है। ओझागुड़ी के आरोप में हत्या कर दी गई है। कसार थाना के वर्षा गांव की घटना है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पड़ोस में एक बच्चे की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। उसके परिवार वालों का आरोप है कि ओझा के कारण ही बच्चा बीमार रहता है। इसी को लेकर झाड़ फूंक करने वाले ओझा रामदेव माझी की हत्या कर दी गई। लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एएसपी अभियान मोतीलाल के नेतृत्व में एसएसबी, एसटीएफ और जिला पुलिस बल द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान हार्डकोर नक्सली योगेंद्र कोड़ा को पीरी बाजार थाना क्षेत्र के लठिया कोड़ासी से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली पर दोहरे हत्याकांड, पुलिस मुठभेड़ सहित 3 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार नक्सली एरिया कमांडर अरविंद यादव, रावण कोरा और सुरेश कोड़ा का सहयोगी बताया जा रहा है। बड़ी खबर लखीसराय से, जहां रास्ते को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्ष से 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के बालगोदर गांव की है। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटना आरा के बीच सोन नदी पर बने कोइलवर पुल की खराब हालत को देखते हुए एक नया पुल बनेगा, जिसके लिए इस साल के अंत तक पुल सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। ओडिशा में बालासोर ट्रेन हादसे के बाद जर्जर हो चुके कोइलवर पुल पर हादसे की आशंका को लेकर गोपाल कृष्ण नाम के एक व्यक्ति ने रेल मंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें इस पुल की हालत पर चिंता जताई गई थी, जिसकी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। अब रेलवे ने उस पत्र का जवाब दिया है। रेलवे ने कहा है कि कोइलवर पुल को लेकर मंत्रालय गंभीर है। जल्दी इस पुल के बदले एक नया पुल बनाया जाएगा, जिसके लिए इस साल के अंत तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। उड़ीसा के बालासोर में एक रेल दुर्घटना के बाद रेलवे पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। इसी बीच में 161 साल पुराने कोइलवर रेलवे ब्रिज को लेकर डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने रेल मंत्री को एक पत्र लिखा और उस पत्र में यह आशंका जाहिर की 161 साल पुराने कोइलवर रेलवे ब्रिज की स्थिति भी बदहाल हो चुकी है और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अच्छी बात यह रही कि जो पत्र इन्होंने रेल मंत्री को लिखा, रेलवे की तरफ से इनके पास उसका जवाब आया है और जवाब बेहद सकारात्मक है। न्यूज 18 ने इस खबर को काफी प्रमुखता से दिखाया था और उस खबर के बाद रेल विभाग की तरफ से डॉक्टर गोपाल कृष्ण को एक पत्र आया है। गोपाल जी, क्या पत्र जरा हमारे दर्शकों को दिखा और बताएं कि आपने क्या लिखा था और जवाब क्या आया है। मैंने 6 जून को रेलवे मंत्री जी को पत्र लिखा था कि ये 161 साल पुराना हो गया है कोइलवर का रेल ब्रिज, जो कि सोन नदी पर है, और जर्जर हो गई। इस ब्रिज के ऊपर रेल का आवाजाही जारी है और यहाँ पर कभी भी कोई भी अप्रिय घटना, कोई भी हादसा हो सकता है। और मैंने इस पत्र में ये भी बताया था अपने 6 जून के पत्र में कि रेल मंत्रालय तत्काल इस पूरे इलाके का जो 4 राज्यों के द्वारा खनन हो रहा है बालू का, उसका भी समग्र आकलन किया जाए। तो 20 जून को रेल मंत्री को लिखे गए 6 जून को लिखे गए पत्र के जवाब में 20 जून को रेलवे के तरफ से एक पत्र जवाब के रूप में आया है मेरे पास, जिसमें मुझे ये बताया गया है कि एक नए रेलवे पुल के निर्माण के लिए काम सैंक्शन कर दिया गया है। और जानकारी ये मिल रही है कि सर्वे का कार्य शुरू हो गया है नए पुल के निर्माण के लिए। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि ये जो जर्जर हो गए हैं चादर जो लोहे के इसके, उसका भी मेटलाइजेशन किया जाएगा, उसको मेटल से रिप्लेस किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सकारात्मक जवाब है और त्वरित कार्रवाई
करते हुए रेलवे मंत्रालय दिखाई पड़ रही है। न्यूज 18 ने इस खबर को आज से कुछ दिन पहले बहुत प्रमुखता से दिखाया था और उसका एक सकारात्मक पहलू ये हुआ, खबर के असर के तौर पर हम देखेंगे कि जब रेल विभाग की तरफ से इनके पास एक पत्र आया और जिसमें तमाम बातें बताई गई हैं, तो जाहिर सी बात है हमें भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द एक और रेलवे ब्रिज का निर्माण हो ताकि जो दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई रहती हैं वो संभावनाएं खत्म हो जाएं और रेल से सफर करने वाले यात्री सुरक्षित अपने घर की ओर जाएं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, कोइलवर पुल।